दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 29 नवंबर यानी कि मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस प्लस ऑप्शन चेन को भी हम देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों, जिन्होंने कल लास्ट वाली एनालिसिस वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये वाला जो लेवल है जहाँ से गैप अप लगा है ये एक बाइंग एरिया है, यानी कि यहाँ पे अगर हमको बैंक निफ्टी मिलती है और पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो यहाँ से फिर मार्केट रिकवरी कर सकती है। खैर मैंने आपको कल ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी में मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है, निफ्टी में मुझे स्पेस दिख रहा है ट्रेडिंग करने के लिए मंडे को, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पर आई थी। और इसी वजह से दोस्तों जो मैंने आज पेपर ट्रेड के लिए आपको स्टडी दी थी टेलीग्राम पे वो निफ्टी में दी थी और बहुत बढ़िया उसमें हमको प्रॉफिट मिला। हमारे दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए और बहुत अच्छा हमको उसमें प्रॉफिट मिला क्योंकि हम अपने प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चल रहे थे और बिल्कुल ऐसे ही मार्केट चली जैसे हमने प्लान किया था शुक्रवार वाले दिन। तो चलिए दोस्तों कल कैसा मोमेंटम रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस स्टडी को भी हम देखेंगे, टेलीग्राम पे सुबह के व्यू को भी देखेंगे। पहले बैंक निफ्टी को निफ्टी को देख लेते हैं मंडे को कैसा किस साइड मोमेंटम रह सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है वो आई है 43,000 के आसपास, जो कि एक राउंड लेवल है। और अगर आप जाके ऑप्शन चेन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग इसी मतलब पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हुई है 43,000 के लेवल पर। तो मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला जो एरिया है इसके क्रॉस होते ही हमको ट्रेड नहीं लेना है। मैंने आपको कल याद होगा, मैंने आपको कल ये बताया था कि ये वाला जो एरिया यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हुआ है तो ये एक सप्लाई एरिया हो गया और यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने डाउन साइड आना शुरू किया और लास्ट में मार्केट ने तकरीबन फ्लैट क्लोजिंग दी। तो हमको जब ये वाला एरिया यानी कि 43,200 का लेवल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो ही हमको कॉल साइड जाना है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग प्लान देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, फ्लैट ओपन होने के बाद हो क्या सकता है, जो चांस है हाई चांस किस चीज़ के, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,200 के आसपास गई और यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड कर सकती है मार्केट। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है तो हाई चांस है मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे सकती है। जब भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हो तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, हम स्ट्राइक प्राइस ऐड करके बैठ सकते हैं 43,300 की, 400 की, अकॉर्डिंग टू कितना आपका रिस्क रिवार्ड है, कितनी महंगी आपको मिल रही है। और यहाँ से जैसे ही उस स्ट्राइक प्राइस, जैसे ही बैंक निफ्टी 43,200 के लेवल को कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगी हम कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब दोस्तों पुट साइड कब जाना है, देखिए ये वाला जहाँ से, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मार्केट में एक डायरेक्ट बाइंग हैपनिंग होती है उस लेवल को रीटेस्ट करने मार्केट कई बार आ जाती है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट ओपन होने के बाद जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं वो 42,900 का हमारा एक राउंड लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल। तो इसके नीचे अगर जाना शुरू करती है बैंक निफ्टी, हल्का सा रिटेस्ट करती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है उनके लिए बेस्ट एंट्री दोस्तों बनेगी 42,850 के लेवल जब ब्रेक होते हैं तो आप थोड़ा सा 50-60 पॉइंट के लिए वेट भी कर सकते हो, क्योंकि जो ये वाला एरिया था, जो बाइंग एरिया था, ये अब टेस्ट हो चुका है। यानी कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 42,900 42,850 के लेवल को नीचे की साइड तोड़ के अगर प्राइस एक्शन बना रही है तो आपको दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा। लेकिन कोशिश करना, पहला टारगेट आपका जो प्रॉफिट बुक होना चाहिए वो 42,700 के आसपास आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए। अब दोस्तों गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन में क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हम आज वाली यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। हमने कल आपको शुक्रवार वाले दिन आपको मंडे के एनालिसिस में बताया था, अगर गैप डाउन ओपन होती है और एक बुलिश कैंडल पहली बन जाती है तो जब भी इस बुलिश कैंडल यानी कि दिन का हाई ब्रेक होता है हम कॉल साइड जाएंगे। अब ऐसा ही कल हो सकता है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप ओपन हुई, पहली कैंडल बुलिश बनती है, फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करती है बैंक निफ्टी जैसे आज किया था, अगर ऐसे कंसोलिडेशन करके जैसे ही 43,300 350 के लेवल को या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, दिन का लो हम स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग
कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप लग गया दोस्तों, फिर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट इसी किसी रेंज में वोलेटाइल रह सकती है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर। आप देख रहे हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, रिकवरी कर जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, रिकवरी कर जाती है। ऑलमोस्ट मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो अगर गैप अप ओपन होती है तो नीचे तो बाइंग प्रेशर वाले बहुत कम आने देंगे, तो यहाँ पे एक फाइट चल सकती है बायर और सेलर की, और यहाँ पे साइडवेज रह सकती है बड़े गैप में बैंक निफ्टी। फिर भी अगर आपको बड़े गैप अप में ट्रेड करने का अच्छा लगता है तो इस टाइप की कोई एक नेगेटिव कैंडल पकड़ लेना, और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होता है उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड भी एंट्री बना सकते हैं बड़े गैप अप में। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों हमको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे, जब 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है 42,700 के रेंज में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, इस टाइप की कैंडल बनाई, जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 43,000 तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। लेकिन दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जैसे ही मूविंग जो 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है, इसके नीचे 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना शुरू होती है, या फिर पहले ही कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 टारगेट के लिए हम पॉइंट्स के लिए हम पुट साइड भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी के लेवल थे। हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए उसका, हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, दोनों का साथ में देख लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग स्टेज पे क्लोजिंग दिया, यानी कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक भी है, और एक आप देखोगे तो एक रेसिस्टेंस के आसपास ब्रेकआउट देके निफ्टी ने क्लोजिंग करने की कोशिश की थी। ये वाला एरिया जो था मैंने आपको बाइंग जोन बताया था, आप वीडियो देख सकते हो शुक्रवार वाली जाके, क्योंकि यहीं से बाइंग हैपनिंग हुई थी। ऑलमोस्ट यहीं पे गैप डाउन ओपन होती है और पहली ही कैंडल बहुत अच्छे से रिकवरी करती है, और दूसरी या तीसरी कैंडल पे ही दोस्तों हमने कॉल साइड बना लिया था पोजीशन। पेपर ट्रेड की मैंने आपको स्टडी जो दी थी, और बहुत बढ़िया हमको हमने जो ये मूव आया था बहुत अच्छे से कैप्चर किया, बहुत बढ़िया हमको प्रॉफिट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर था, इसके ऊपर जाएगी तो आपको एक अच्छा बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है, भले ही गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर जाते हैं हम कॉल साइड जाने वाले थे। अब दोस्तों हम कैसे प्लान करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसी से ज्वाइन करें, बात खत्म भाई। ओरिजिनल चैनल का लिंक वही है। निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकती है भाई, निफ्टी का बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है हमारा कल के लिए। जहाँ से ब्रेकआउट आया है वो अब हमारा पहले जो रेसिस्टेंस था अब वो हमारा हो गया सपोर्ट, और ख़ास बात दोस्तों ये है कि सपोर्ट के पास हमको क्या देखने को मिल रही है, एक 50 दिन की मूविंग एवरेज फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद 18,500 का लेवल नीचे की साइड अगर ब्रेक हो रहा है, प्लस 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है ये भी ब्रेक हो रही है, तो हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड जा सकते हैं, जहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई है इस लेवल को निफ्टी फिर टेस्ट कर सकती है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होके आज के हाई है, ऑल टाइम हाई है, आप ध्यान दोगे तो 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा है आज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है फ्लैट ओपन होके, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब दोस्तों गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, निफ्टी में एक मान लीजिए बड़ा गैप अप लगता है 18,680 600-700 के आसपास, तो हमको वेट करना है इस रेंज में आने का। जैसे ही इस रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल मिले हमको इस टाइप की, जैसे यहाँ पे मिली थी, अगर कोई बुलिश कैंडल हमको यहाँ पे दिखती है, उस कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो रहा है, तो हम कॉल साइड उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुई, 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। रीटेस्ट का वेट करना, कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट दे रही तो रीटेस्ट का वेट नहीं करना। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट है पहली 15 मिनट की कैंडल का, तो फिर आपको रीटेस्ट का वेट करना होगा, वरना फिर रिस्की हो जाएगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगी और नेगेटिव कैंडल बन गई और उस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो रहा है, तो 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, हम पुट साइड भी जा सकते हैं, उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में, गैप डाउन में दोस्तों हम आज वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे भाई। बड़ा गैप डाउन लगा इस किसी रेंज में तो एक बाइंग एरिया है भाई, नो डाउट, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज है। गैप डाउन बड़ा लगता है और बुलिश कैंडल अगर बनती है, तो हम उस कैंडल का हाई ब्रेक होते इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन
हल्का फुल्का गैप डाउन लगा, इस किसी रेंज में गैप डाउन लगता है तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट करने का, ऊपर जाने दीजिए। इस जो ये अभी सपोर्ट का काम करा, फिर ये गैप डाउन ओपनिंग में रेसिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर जाने दीजिए। इस किसी रेंज में आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए, और जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होगा 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, दिन का हाई मतलब स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हल्की इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन ओपन होके अगर पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होके हल्का सा रीटेस्ट होगा, उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो हमारी वीडियो थोड़ी सी एनालिसिस वाली निफ्टी बैंक निफ्टी की थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन लगा दी, वो ट्रेंड लाइन लगा दी, ये हो जाएगा वो, अपना एक एक पॉइंट क्लियर रहता है भाई। गैप डाउन में, गैप अप में, फ्लैट में किस पॉइंट पे क्यों जाएंगे, ऊपर क्यों जाएंगे, नीचे, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। और मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेडिंग करना, मतलब एनालिसिस करना। ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल के चला गया, खाली वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। अगर इन पॉइंट्स को आप नोट्स करके थोड़े से दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन कर सकते हो नेक्स्ट डे की। चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसलिए बोलता हूँ सीखने की कोशिश किया करो भाई, कॉल टिप्स के भरोसे मत रहो। निफ्टी का ऑप्शन चेन है फ्लैट, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 18,600 का, जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 18,500 का। बस इनके नीचे 18,500 के नीचे 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे भाई। सारे के सारे जितने भी पुट राइटर हैं ट्रैप हो गए, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इस वजह से मार्केट नीचे जा सकती है। अगर 18,600 के ऊपर निकलती है, मतलब एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो 18,700 के टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन लगता है 18,400 की रेंज में अगर आपको मिले तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि बाइंग एरिया ज़बरदस्त वाला, बहुत ज़्यादा पुट राइटर इसके नीचे नहीं जाने देंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी मंदड़िए मतलब तेजड़िए हैं, कॉल राइटर सभी भागे हैं, और पुट राइटर आप देखोगे तो ऐड हुए, यानी कि तेजी वाले ऐड हुए हैं। तो अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम दिख रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है भाई वो यही है जहाँ पे बैंक निफ्टी चल रही है, 43,000 का लेवल। अगर 43,200 के ऊपर निकलती, मैं 43,200 क्यों बोल रहा था दोस्तों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 43,200 पे बहुत कम पुट राइटर हैं, इसके मुकाबले भयंकर कॉल राइटिंग हुई है भाई। तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे 43,200 250 से ऊपर। जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगी तो ये सभी ट्रैप हो जाएंगे, तो हमको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, एक और ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और पुट साइड दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रूशियल लेवल कौन सा है? कोई भी नहीं है भाई, यही लेवल है 900 800, यही है बस इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे अगर जाना शुरू करती है तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं। चार्ट के साथ मिलान कर लेना, और अगर आपको ऑप्शन चेन का चार्ट के साथ मिलान नहीं करना आता तो वीडियो के आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आप चार्ट को ऑप्शन चेन को मिला के एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत काम आने वाली है, वो चीज़ें आपको कोई पेड कोर्स में नहीं सिखाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। और कैसी लगी आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब दोस्तों अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करें, URL से सर्च करें। रिक्वेस्ट है मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें भाई कॉल टिप्स के, और बच के रहे इन लोगों से जो फ्रॉड लोग हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो 100% फ्री टेलीग्राम चैनल है। कॉल टिप्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन ना करें भाई, सीखने के लिए आए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।